साथियों, ज्योतिष शास्त्र के इस तथ्य की चंद्रमा और हमारे मन का बहुत गहरा संबंध है। अब विज्ञान भी इस पर अपनी हामी भरता है। वैसे तो हर एक चंद्रमा की कला प्रतिदिन हमारे मन को, मस्तिष्क को अलग अलग ढंग से, अलग अलग वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, उस पर असर करती है। लेकिन एकादशी एक ऐसा अवसर आता है माह में जबकि ये ऑप्टिमम लेवल पर होता है, अनुकूलतम लेवल पर होता है। और यही कारण है कि यदि हम एकादशी पर संयम करें, व्रत करें, आहार का और अपने शारीरिक परिस्थितियों का संयम करके रखते हैं तो हमारी विल पावर जबरदस्त ढंग से बढ़ती है और हम में सत्व गुण की अधिकता आती चली जाती है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है, जो शरीर में है, जो छोटी बड़ी हर एक वस्तु जो अणु में है इस पृथ्वी पर, वो ब्रह्मांड में भी है। और इसका बिल्कुल विरोधाभासी, बिल्कुल इसका हम रेसिप्रोकेट यदि करें तो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। हमारे शरीर के अंदर मेडिकल साइंस भी मानता है कि हर एक कोशिका में हम स्वयं निवास करते हैं। इस प्रकार का ये रिश्ता है। और प्रत्यक्ष तौर पर यदि बात करें, जब ग्रहों की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि ग्रह हमारे ऊपर असर करते हैं, तो खास तौर पर जिसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, वो भी सूर्य का अपने आप के ऊपर असर और चंद्रमा का भी अपने आप के ऊपर असर स्पष्ट रूप से देख पाता है, अनुभव कर पाता है। साथियों, बात आज जो केंद्रित है वो एकादशी के व्रत पर है। इसका इतना महत्व क्यों है? दो पक्षों में बांटा गया है। भारतीय जो कैलेंडर है उसको हर माह एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता चला जाता है और कृष्ण पक्ष में जो है वो डिक्लाइन होता जाता है, घटता जाता है, धीरे धीरे अमावस्या हो जाती है। तो अध्ययन ये कहता है, और साइंस तो इसको मानता भी है, कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं, मतलब ये द्वितीया का चंद्रमा, फिर इसके बाद में ये तृतीया का चंद्रमा, फिर ये चतुर्थी का चंद्रमा, ड्राइंग मेरी खराब है बहुत ज्यादा, पर आप समझ गए होंगे जो इशारा है। तो प्रतिदिन का चंद्रमा हमारे ऊपर, खासतौर पर हमारे मन में और मस्तिष्क में अलग प्रकार की तरंगें उत्पन्न करता है। और ये करता करता पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक एक्सीडेंट होते हैं। पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि पागलपन के जितने दौरे पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा पूर्णिमा के दिन पड़ते हैं व्यक्ति को। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है? इंसान में
और ग्रहों में जुड़ाव किस चीज का है। प्रत्येक मनुष्य में एक साथी जो, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी है ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन से, जितने भी भाव हैं वो हार्मोन से जनरेटेड होते हैं, गुस्सा भय जितने भी होते हैं। तो जो हार्मोनल करंट है, हार्मोनल करंट, और जो अंतरिक्ष में स्थित जो ग्रह है उसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी। ग्रेविटी है हर एक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी, ठीक है। इन दोनों में ये संबंध है, इसलिए ये एक दूसरे पर असर करते हैं, समझ सकते हैं हम इस चीज को। अब होता क्या है, जब इस पर अध्ययन किया गया, ऋषि महर्षियों ने तो पहले ही कर लिया था, अब साइंस को जाकर के ये पता चला है कि जो पूरा साइकिल है चंद्रमा के बढ़ने का, पूर्णिमा होने का, पूर्णिमा से घटना, फिर अमावस्या आने का, इसमें एक जो तिथि आती है एकादशी, एकादशी मतलब 1 और 10, इसको एकादशी, तो 1 और 10 क्या होगा 11, मतलब जो 11वीं तारीख है हिंदू कैलेंडर की, जिसको एकादशी कहते हैं, उस दिन हमारी जो प्रज्ञा है या चंद्रमा की जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी है, ये हमारे हार्मोन पर सर्वाधिक असर करती है। हमें सर्वाधिक लिबर्टी, सर्वाधिक स्वतंत्रता उस दिन होती है कि यदि उस दिन हम कुछ ठान लें, उस दिन यदि हम कोई व्रत करें, उस दिन हम आहार का संयम करें, उस दिन यदि हम अपनी कामनाओं का संयम करें, तो हमारे भीतर सत्व गुण की अधिकता होती चली जाती है। 3 प्रकार के गुण हैं, गीता में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। तमस अर्थात जिसमें आलस्य सबसे ज्यादा होता है, बस कुछ नहीं करना, तामसिक प्रवृत्तियां। फिर आता है रजस अर्थात जिसमें जरूरत से ज्यादा काम करने की, अपने आप को महत्वपूर्ण समझने का गुण होता है, वो रजस गुण प्रधान व्यक्ति होता है। और इन दोनों में जो बैलेंस करता है उस गुण को कहते हैं सत्व गुण। कुल मिलाकर के सत्व गुण की तरफ बढ़ना ही एनलाइटमेंट है, अपने आप को जानना है। कुल मिलाकर के जब एकादशी के व्रत का जो नियम पालन करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक कारण है कि हम अपने आप को सत्व गुण की तरफ कैसे लेकर के जाएं। इसके पीछे कारण तो ये वैज्ञानिक है जो हमने अभी समझ लिया, लेकिन पूर्व के जमाने की जब हम बात करते हैं, उस समय 2 ही वर्ग थे, आज की तरह बहुत सादा वर्ग नहीं थे। या तो ऋषि मुनि थे, बहुत लिटरेट थे, स्कॉलर थे, या फिर जो ग्रामीण जन थे। अब ग्रामीण जन जिसको बेसिक्स भी नॉलेज की, वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसको बेसिक्स नहीं पता है, तो उसको सीधा ये बता दिया जाता था कि प्रकृति को पूजने से क्या होगा, एकादशी का व्रत करिए, इससे ये फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक होता है, और हर एक जितनी भी हमारी मान्यता है उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। वो बात अलग है कि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। तो यदि आप भी अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ये जो सत्व गुण है इसमें आप धीरे धीरे ही सही इसकी तरफ बढ़ें, और एक प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए ना कि आप एकादशी का व्रत जब प्रारंभ करते हैं और उस दिन जो एफर्मेशन आप लेते हैं, जो भी प्रण लेते हैं, वो बहुत जल्दी आपका पूरा होगा यदि आप आहार पर और अपनी कामनाओं पर एकादशी के दिन संयम करते हैं तो। ये ट्रॉपिक ऑफ चेंज है। एकादशी को परिवर्तन का बिंदु, परिवर्तन का बिंदु हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ चेंज है, ट्रॉपिक ऑफ चेंज। तो ये एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो अब साथियों बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट की तरफ, और पहला जो कमेंट है ये राजेश ग्रोवर जी का है, और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो राजेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से।
अगला कमेंट स्मिता पुरोहित जी का है, मंगल शांति किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले तो मंगल की शांति की जरूरत है या नहीं ये पता करना जरूरी है। यदि मंगल आपके लिए एक मारक या एक दुखद भूमिका में है तो जरूर आपको उसकी शांति करानी चाहिए, और वो मंगल शांति अनुष्ठान के माध्यम से कोई भी कर्मकांडी पंडित कर सकता है। साथियों, अगला कमेंट भावना यादव जी का है, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया गरुड़ पुराण के रूप में। तो भावना जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।